सत्य गुरुवे नमः। अधिक सुविधा अच्छी नहीं होती, सुविधा कर ले कल की। सत्यानंद काल खड़ा है सिर पे, पता नहीं है पल की। कल से तात्पर्य है सेवक का मृत्यु के पश्चात। आज अधिकतर मानव इस तन के बारे में, तन के लिए सुविधाओं में जुटा हुआ है। आत्मा के बारे में अधिकतर मानव विचार ही नहीं करता। बहुत थोड़े लोग हैं, मुट्ठी भर, जो इस तन के भी बारे में सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और आत्मा के लिए भी विचार करते हैं कि आत्मा अधोगति में ना चली जाए। आत्मा ही तो जाएगी, जीव ही तो जाएगा, शरीर को तो जला देंगे। तो मानव को कल के बारे में भी विचार करना चाहिए। कल से तात्पर्य है मृत्यु के बाद। फिर कहा है काल सर पर खड़ा रहता है, एक पल का भी पता नहीं है, एक पल का भी पता नहीं है कि कब आ जाए, हर समय सर पर खड़ा रहता है। इसी के लिए एक दो संतों की एक थोड़ी सी बात कहते चलें। संत कबीर और गुरु नानक देव, उनके शिष्यों ने कहा दोनों के कि महाराज चलो आज शास्त्रार्थ होगा। कबीर साहब के शिष्यों ने कहा गुरु नानक देव जी के लिए, गुरु नानक देव जी के शिष्यों ने कहा कबीर साहब के लिए। खैर संत शिष्यों की बात मान लेते हैं। दोनों चल दिए अपने अपने रास्ते से। रास्ता एक ही था, पर संत अपनी मर्जी का काम करता है, किसी के कहे से नहीं। जो वो सही समझता है उसे करता है। तो जब एक ही रास्ता था, जा रहे थे, उन्होंने देखा भाई, गुरु नानक देव जी ने देखा कबीर साहब आ रहे हैं, कबीर साहब ने देखा गुरु नानक देव आ रहे हैं। तो नानक देव जी ने मुंह फाड़ दिया, कबीर साहब ने एक पैर उठा दिया और दोनों तरफ से हाथ उठ गए ऐसे कि हो गया शास्त्रार्थ। वह वहीं से वापस हो गए दोनों। अब चेले क्या समझते, ये गूढ़ विषय की बात थी, गूढ़ ज्ञान था। वापस आ गए, आश्रम में आए। अब चेले तो खाली रह गए। तो शिष्यों ने आश्रम में आते ही दोनों से प्रश्न करा, महाराज गए तो शास्त्रार्थ करने के लिए थे और शास्त्रार्थ तो हुआ ही नहीं, वह हाथ उठ गया ऐसे और वहीं से वापस चल दिए। तो कबीर साहब ने भी, गुरु नानक देव जी ने भी एक ही बात कही, एक दोनों ने, क्योंकि संतों की बात एक, इनके रास्ते अलग अलग नहीं है संतों के, एक ही रास्ता है। जो संत है उनका रास्ता एक, असंतों के रास्ते अनेक। तो उन्होंने दोनों ने कहा अपने शिष्यों से कि आज तो ऐसा शास्त्रार्थ हुआ कि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। शिष्यों ने कहा तो महाराज हम तो समझ नहीं पाए, हम तो खाली रह गए, हमें भी समझा दो। तो कबीर साहब ने कहा कि नानक देव जी ने मुंह फाड़ा इस तरह। उन्होंने कहा कि एक सांस आवे और दूसरे की आस नहीं। नानक देव जी ने कहा अपने शिष्यों से कि कबीर साहब ने एक पैर उठाया। एक पैर उठाने का मतलब था कि एक पैर उठाओ, दूसरे की आस नहीं। बस शिष्यों ने हाथ जोड़ लिया,
जिसने मुंह फाड़ा उसने कहा एक सांस आवे दूसरे की आस नहीं, और जिसने पैर उठाया उसने कहा एक पैर उठावे दूसरे की आस नहीं। हाथ जोड़ लिए शिष्यों ने, महाराज धन्य हो धन्य हो। बैठिए। तो मेरे बहनों, मेरे मित्रों, कल की फिक्र करो। आज भी इस तन के लिए भी करना। यदि तन खराब हो जाएगा तो फिर भी जीव निकल जाएगा। इस तन को भी, इसकी भी सुरक्षा करनी है, पर इतनी नहीं कि सुविधाओं की अति कर दें। इसके लिए अति नहीं होनी चाहिए। और जीव के लिए भी करना है। जीव के लिए क्या करना है? जीव के लिए करना है निरंतर सुमिरन, श्रेष्ठ कार्य। जीव की सद्गति हो जाएगी। देह को तो जला देंगे। तो अब कल के बारे में एक कहानी सुनाएंगे आपको। एक देश था। उस देश का नियम था कि राजा 5 साल रहेगा, 5 साल, और 5 साल के बाद उसे वनों में छोड़ दिया जाएगा। हिंसक पशुओं में उसे वो वहाँ खा जाएंगे। तो वहाँ कोई राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार ना हो। आज तो विवाद करते हैं, आप भी देख रहे होंगे कितने विवाद होते हैं। और गद्दी पे बैठने के लिए कितना पैसा भी बर्बाद होता है, कितना पैसा बर्बाद होता है, जबकि नहीं होना चाहिए। वो देश की हानि है। जल्दी इलेक्शन होना देश की हानि, और इलेक्शन ही ना हो तो वो सारा पैसा बच जाएगा। तो आज जो है बहुत विवाद होता है। और जो अच्छे लोग हैं आज भी, वो आज भी विवाद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वे विवाद नहीं करते। वो इलेक्शन तो होता है पर विवाद नहीं करते, वो विवाद से बचे रहते हैं। तो वहाँ उस गद्दी पे बैठने के लिए कोई तैयार नहीं हो। तो जब वहाँ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ तो वे राजा ढूंढने के लिए चल दिए। भाई कोई राजा तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि राजा के बिना काम नहीं चलता। और एक बात और कह दूं, सबसे पहले जो राजा बना था, सबसे पहला राजा दुनिया में, वो ऋषि बना था। कौन? सबसे पहला राजा मनु महाराज बने थे अयोध्या के। तो ऋषि बना था। तो उन्हें ढूंढते ढूंढते एक ऋषि मिल गया, संत मिल गया। अब उन्होंने कहा, महाराज हमारे राज में कोई राजा ही नहीं है, और वहाँ गद्दी पे बैठने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आप राजा बन जाओ, हम आपको राजा बनाना चाहते हैं। तो संत ने कहा, अरे तुम भैया जाओ, हमें राज से क्या मतलब, तुम अपना करो कार्य। हमें तो कोई पूछना है, हमसे कोई सुझाव लेना है तो राज के बारे में सुझाव ले लो, हम सुझाव दे देंगे आपको। क्योंकि जब राजा अशांत होता था तो ऋषियों के पास जाता था सुझाव लेने के लिए। आज भी ऐसी है, संतों के पास जाते हैं जो राजनेता हैं। तो उसने कहा, भैया जाओ तुम। खैर उन्होंने हाथ मीने जोड़े, विनती करी। तो ये जो हैं ये बड़े दयालु होते हैं संत। वो तैयार हो गए। उन्होंने फिर नियम बताया उनको कि महाराज ये नियम है कि 5 साल तो राजा रहेंगे आप, और फिर वनों में छोड़ दिया जाएगा आपको, हिंसक पशुओं में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या बात है, फिर छोड़ देना। खैर वो गए, राजा बन गए, बना दिए। बैठिए, राजकाज का कार्य शुरू हो गया और बड़े ऊंचे स्तर से कार्य किया, क्योंकि वो तो महात्मा थे ना। महात्मा ही तो राज चलाते हैं ऊंचा, जो क्योंकि महात्माओं को, योगियों को मर्यादा का मालूम होता है। साधारण आदमी को क्या मर्यादा का मालूम? संत जानते हैं मर्यादा, योगी जानते हैं मर्यादा कि कैसे राज चलना चाहिए।
बड़े ऊंचे तरीके से उन्होंने राजकाज का कार्य किया। और जहाँ उन्हें छोड़ना था वनों में, अब वो तो राजा था, वो कुछ भी करे, कौन रोक लेगा उसे। आज तो रोक भी देते हैं क्योंकि वोटिंग का समय है। वो वोटिंग का था ही नहीं कुछ, राजा जो चाहे वो करता था। राजा की मर्यादा नियम हर देशवासी मानता था। तो उसने, संत ने क्या किया, योगी ने क्या किया, ऋषि ने क्या किया, जहां उसे छोड़ना था वहां यहां से भी अधिक, अपने राज से भी अधिक वहां सुख सुविधाएं कर दी जहां उसे जाना था। इतनी सुविधाएं कर दी कि राज में भी सुविधा नहीं थी, इतनी सुविधाएं वहां कर दी जहां उसे जाना था। खैर कोई बात नहीं, 5 साल पूरे हो गए। जब 5 साल पूरे हो गए तो उसे तो वहां छोड़ना ही था उन्हें, तो वहां छोड़ने के लिए गए। अब उन्होंने देखा तो वहां तो देश से भी ज़्यादा सुविधाएं, छोड़ आए। वहां रहने, बड़ी आनंद से रहने लगा वो। ये उदाहरण किस बात के ऊपर दिया है? आपका जो ये जीवन है ये चंद दिनों का है, चंद दिनों का। और यदि यहां कुछ नहीं कर पाए, कुछ क्या, साधन भजन नहीं किया, श्रेष्ठ कार्य नहीं करे, उल्टे ही कार्यों में लगे रहे, तो भाई फिर वनों में चले जाओगे, हिंसक पशु खा जाएंगे। वनों का मतलब नर्क, नर्क। और जो सुमिरन करेगा, श्रेष्ठ कार्य करेगा, तो वह मुक्त हो जाएगा। मुक्त, मुक्ति क्या है? बंधन से छूट जाना। कौन से बंधन से? जीवन मृत्यु से छूट जाना, मुक्त कहते हैं। और मुक्ति में क्या होता है? जो मुक्त आत्माएं होती हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। वो चाहे पुरुष बन जाएं, मुक्त आत्मा चाहे शेर बन जाए, कुछ भी बन जाए, मुक्त आत्मा के अंदर ये शक्ति होती है। इसीलिए तो मुक्त है वो। मुक्त जो कह दिया उसके ऊपर बंधन नहीं है किसी का भी। तो हमारा ये, आपका ये छोटा सा जीवन है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक तो कोई कोई जाता है, कोई कोई 100 से ऊपर भी चला जाता है, पर 100 तक मान लो तो ये जीवन 100 साल का है। जो भी कुछ करना है, जैसे कैसे उस राजा ने किया, उस ऋषि ने किया था, उस संत ने किया था, क्योंकि उसे तो पता था वहाँ जाना है। वहाँ इतनी सुविधाएं कर दी कि यहाँ भी कोई सुविधा नहीं है। वे सुविधा क्या? अपनी मर्जी से आना जाना, आना जाना, कहीं घूमो, कहीं जाओ, कहीं रहो। तो मेरी बहनों, मेरे मित्रों, आगे के लिए भी कुछ करना है आपको, हमें। जो सुमिरन करेगा, भजन करेगा, उसका भला हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।